जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच डिटरमाइनर ग्रामर का एक चैप्टर लेकर आए हैं। ये 8वीं 9वीं और 11th का एग्ज़ाम जो 5 मई से 10 मई के बीच होने वाला, ये तीनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, हम इसको डिटेल्स में बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमको उतना इंग्लिश नहीं आता है। हम मैथ ऑनर्स का स्टूडेंट हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे लीजिएगा, और प्रैक्टिस के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। शायद ही इससे अच्छे तरीके से और भी कोई तरीका इससे अच्छा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा मेरा कि ट्रिक के हिसाब से सीख जाएं कि अगर ये वर्ड है तो वहाँ पे क्या लगाना है, ये वर्ड है तो वहाँ क्या लगाना है। इस तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिना देर के शुरू करते हैं। और अगर ये मेरा सेशन बहुत पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भरमार करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है, आई हैव रेड पेन। मेरे पास एक लाल कलम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए होगा या ए एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। ए एन का प्रयोग सबको पता है। ए एन का प्रयोग जो है वो आर्टिकल के साथ, सॉरी वोवेल के साथ होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और उसको हिंदी से भी कुछ अलग तरीके से वोवेल लगता है, वो बताएंगे थोड़ा देर में अभी हम। तो आगे बढ़ते हैं। पहले द काउ इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए एनिमल होगा या ए एन एनिमल होगा, या तो ये या तो ए एन। द और मैनी का भी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब समझेंगे यहाँ पर कि ए एन के बारे में क्या बताएं हम, कि ए ई आई ओ यू, अगर ये पांचों रहेंगे तो इसके पहले ए एन लगता है। तो एनिमल का जो फर्स्ट लेटर है ए से है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए एन। मतलब यहाँ वोवेल है तो इसके साथ ए एन हम लोग लगा दिए। उसके बाद तीसरा सेंटेंस जो है, हैव यू मनी, क्या आपके पास पैसे है। हम लोग किसी से अपनी बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि आपके पास कुछ पैसे है। ठीक है, तो इस सेंस में यहाँ पे हम, यहाँ पर फ्यू भी सही नहीं होता है, द और ऑल तो खैर होगा ही नहीं। हम लोग ऐसे थोड़ी बात करते हैं, ऑल का मतलब सभी होता है। क्या बोलते हैं, आपके पास सभी पैसे है, ऐसे तो कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसी के हिसाब से हमको समझना है। तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि आपके पास कुछ पैसे है। ठीक है, तो उसके लिए एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे रहेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो उस सेंस में एनी नहीं लगाना है। ठीक है, उसके लिए बताएंगे क्या लगेगा, ये कुछ के सेंस में नहीं होगा। उसके बाद चौथा सेंटेंस समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि रेड पेन के साथ ए लगाए, एनिमल में ए एन लगाए, क्योंकि ये वोवेल से शुरू हुआ है। इसमें हमने क्या बताया तीसरा सेंटेंस में, कि यहाँ पर एनी लगाए। ठीक है, क्यों एनी लगाए, क्योंकि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बात करते हैं, उसी के हिसाब से समझ के हम लगा दिए। हम यहाँ डिटेल्स में नहीं सिखा रहे हैं, बस आप एग्जाम में कैसे बनाओगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, वो तरीका हम बता रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सही बनाओगे वो तरीका बता रहे हैं। ही इज बेस्ट बॉय। देखिए, यहाँ पर एक बेस्ट होता है। बेस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो गुड का मीनिंग होता है अच्छा, बेटर का मीनिंग होता है उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। ठीक है, जब कभी भी ऐसा वर्ड आता है इसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसके साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज द बेस्ट बॉय। मान लिया जाए एग्जाम में ऐसे आता है, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास, ऐसा रहेगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सबसे सुंदर। तो जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। और भी ऐसा रहेगा, राम इज टॉलेस्ट बॉय, मतलब राम सबसे लंबा लड़का है। फिर टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो वहाँ पे क्या करना, हमको द का प्रयोग करना है। और भी ऐसा बहुत हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये याद रखेंगे, जहाँ सबसे अच्छा का सबसे ज्यादा का बात हो, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का, तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, मेरी किताबें चोरी हो गई। अब यहाँ पे माई बुक्स के साथ क्या होगा, फ्यू माई बुक्स, फ्यू तो होगा नहीं, होम तो होगा नहीं, मैनी तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑल होगा। ऑल माई बुक्स, मेरी सभी किताबें जो है वो चोरी हो गई। बस सेंटेंस को बनाते समय इसको ध्यान में रखना कि हम लोग अपनी इस तरह का प्रयोग कहाँ करते हैं शब्दों का, और उसी के मुताबिक लगाना है। कोई नया सेंटेंस नहीं दिमाग में लाना है।
ठीक है, हम लोग ऐसे अक्सर कोई बात करता होगा, हम लोग ये बात करते हैं कि मेरी सभी किताबें चोरी हो गई, मेरी सभी गायें चोरी हो गई, तो ऐसे और लगाते हैं। फिर यहाँ पे है वे इज सेफ। वे इज सेफ मतलब रास्ता सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर वे इज सेफ। इसके बाद यहाँ पे रास्ता का हम कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, वे का मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पे रामायण इज ए होली बुक। देखो रामायण यहाँ पर क्या है, रामायण किताब है, ग्रंथ है, ठीक है। जब भी कोई धार्मिक किताब का नाम आता है उसके पहले द लगता है, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस सेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द रामायण इज ए होली बुक। उसके बाद है हाउ मनी डू यू वांट। हाउ मनी डू यू वांट, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ मच। हाउ मच मनी डू यू वांट, और कितना रुपया चाहते हैं, इस सेंस में यहाँ मच लगेगा, यहाँ पे एनी नहीं लगेगा। आगे है एप्पल ये डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दोस्तों ये जो है एक वोवेल है, सॉरी एक फ्रेज है। अब फ्रेज का मतलब उसको हिंदी मुहावरा कहते हैं, मुहावरा का सेंस है। इसका ऐसे लिखाता है एन एप्पल ये डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब अगर प्रतिदिन हम लोग एक एप्पल खाते हैं तो वो हमको क्या कहते हैं, डॉक्टर से दूर रखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग वही होता है। उसके बाद है द मैंगोज आर सावर। तो एक चीज और बच्चों कि ऑल और द, ये दोनों जो है ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल निभाता है। अक्सर ऑल के साथ द लगता है और द के साथ अक्सर ऑल लगता है, ठीक है। और ये डिटरमाइनर में बहुत यूज होता है, बहुत प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द के साथ क्या लगा देंगे, ऑल द मैंगोज आर सावर, ठीक है। और अगर यदि बाय द वे यहाँ पे ऑल लिखा रहता है, द का ऑप्शन खाली रहता है, तो हम लोग क्या द लिखते, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और, अभी हमने वोवेल में बता दिया कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, इससे ए एन लगता नहीं बच्चों। और भी बहुत सारा रूल है इसका, ठीक है। जैसे हिंदी से लिखा जाता है कोई वर्ड को, मान लिया जाए यहाँ पे है कोई ऐसा सेंटेंस है जो ऐसे लिखेंगे तो वो मतलब देखेंगे फर्स्ट लेटर वोवेल से है, लेकिन उसका हिंदी में वोवेल नहीं आता, फिर वहां ए एन नहीं लगता। वैसा सेंटेंस जब आएगा हम बता देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पोरितोस इज ऑनरेबल मैन। अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इसके पहले ए एन लगता है। लेकिन देखना अभी यहाँ पर भी ए एन लगेगा। क्यों लगेगा हम बताए थे, इसका हिंदी लिखा जाता है। अगर वोवेल ना मिले तो हिंदी लिखेंगे ऑनरेबल, तो ऑनरेबल ऐसे लिखा जाता है। तो ऑनरेबल जब हिंदी से हम लिखे, इसका फर्स्ट लेटर जो हो गया वो अ वाला हो गया। तो जो जिस प्रकार ABCD में 5 लेटर वोवेल और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे क ख ग घ जो है इसमें भी अ वाला सारा लेटर जो है अ से आ तक वो वोवेल है, उसको हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। और क ख से ज्ञ तक जो है वो सारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये वोवेल हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए एन। पोरितोस इज एन ऑनरेबल मैन। उसके बाद रश्मि बॉट ये बुक एंड, रश्मि ने एक किताब खरीदा और क्या किया, एंड ओ अच्छा एक और सामान खरीदा, इंक पॉट भी। रश्मि बॉट ये बुक एंड, यहाँ पर ए इंक पॉट होगा या ए एन होगा, तो आई है यहाँ पे वोवेल, ए एन हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे है नन ऑफ द बॉयज सेंग, ये सॉन्ग होगा या समवन ऑफ द बॉयज होगा, ये एवरी वन ऑफ द बॉयज होगा, ये एनी वन ऑफ द बॉयज। तो देखेंगे समवन का मतलब कुछ होता है, समवन का मतलब सब, मतलब कोई एक, या कहे कि सबों में से एक, ठीक है। एवरीवन मतलब ये हो गया प्रत्येक कोई, और एनीवन मतलब ही फिर कोई एक हो गया। तो यहाँ पर जो है समवन, एवरीवन, एनीवन, किसी के साथ भी ऑफ द नहीं सेटिंग होगा। यहाँ पे नन ही सबसे बढ़िया है, नन ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग, कोई भी लड़का गाना नहीं गाया, ऐसे मीनिंग होगा इसका। उसके बाद है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बोलता है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये स्टूडेंट होगा, ए एन होगा। ये तो सिंपल है, बच्चे से सब बकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, क्लास 8, तो ऐसे सेंस में ये है, ठीक है। आई नीड, मुझे जरूरत है, ए मिल्क, सम मिल्क, लिटिल मिल्क, मैनी मिल्क, तो यहाँ पे सम मिल्क, कुछ दूध। उसके बाद एक सेकेंड, चलिए ठीक है।
इसके बाद अब जो है 16 नंबर सी हैज क्या है, उसके पास है क्या है, वन सन होगा, फ्यू सन होगा, सन मतलब पुत्र होता है, मेनी सन होगा, ठीक है, या नन ऑफ दीज होगा। तो सी हैज सोन, यहां पर देखेंगे सोन जो है उसमें सिंगुलर फॉर्म में ये है, सोन का मतलब होता है लड़का, सन मतलब लड़का हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है मतलब एक लड़का का बात कर रहा है, तो यहाँ पर वन लगेगा, ठीक है। वैसे इंग्लिश में कभी भी वन सन लिखा नहीं मिलेगा, ए सन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन जो ऑप्शन में था तो वन ही हमको लिखना पड़ा, सी हैज वन सन, ठीक है। एंड अब देखेंगे डाउटर जो है इसमें एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, तो डाउटर मतलब बेटी होती, बेटियां, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 डाउटर्स, ठीक है। सी हैज वन सन, उनके पास एक पुत्र है और 3 पुत्रियां हैं, ऐसे इसका मीनिंग आएगा, ठीक है। फिर आगे है हाउ मिल्क डू यू टेक डेली, हाउ मच मिल्क होगा, हाउ फ्यू मिल्क, हाउ लिटिल मिल्क, मतलब आप कितने दूध रेगुलर लेते हैं, तो यहाँ पे मच मिल्क होगा, हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली। उसके बाद ये डॉग इज एनिमल, कौन सा एनिमल है, ए एनिमल होगा, ए एन होगा, ए एन होगा। आगे देखो कांता इज टॉलर ऑफ देम बोथ, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कांता इज एन टोलर, ए टोलर, द टोलर, यहाँ पे क्या होगा ये समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तो द का प्रयोग सुपरलेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ ए एन एन ई ये तीनों भी इसमें सुटेबल नहीं है, ए एन का मतलब तो एक के सेंस में होता है, यहाँ टॉलर में एक कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एनी का मतलब कोई का बात होता है, कुछ का बात होता है, तो इसीलिए यहाँ पे द लगाएंगे क्योंकि ये तीनों इसके लिए नहीं है। आगे है आई डैश सॉल्व दिस सम, आई डैश सॉल्व दिस सम, यहाँ विल होगा, सेल होगा, मे होगा, कैन। अब देखिए ये फिर मॉडल वाला जैसा हो गया, यहाँ पे यहाँ क्षमता का बात हो गया, आई में सॉल्व मतलब सॉल्व करना, दिस मतलब यह जोड़, इस जोड़ को, इस समस्या को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्षमता के सेंस में कैन लग गया। और ये सेशन मेरा यहीं पर इंड होता है, फिर एक सेकेंड पार्ट इसका लेकर आएंगे प्रैक्टिस के तौर पे, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे।